नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। अपने इस लोकप्रिय कार्यक्रम में हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद कानूनी विशेषज्ञ भी आपकी कानूनी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। आज हम आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगे, साथ में इस मसले से जुड़ी आपकी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। अक्सर देखा जाता है कि छोटी मोटी बातों को लेकर लोग अपने पड़ोसी या विरोधी को परेशान करने के लिए झूठे मुकदमे दर्ज करा देते हैं। किसी अप्रिय घटना के घटित होने पर पीड़ित व्यक्ति द्वारा पुरानी रंजिश के विरोधियों को बेवजह फंसा दिया जाता है। अगर आपके खिलाफ रिपोर्ट, गवाह, सबूत भी गढ़ लिए गए हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं। याद रखिए, अगर आप पर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित करने का भार भी उसी व्यक्ति पर है। इसीलिए डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि धैर्य से काम लेना होगा। पुलिस रिपोर्ट, गवाह और सबूतों के आधार पर अपनी विवेचना करके आरोप पत्र प्रस्तुत करती है और इसका जवाब आप अदालत में अपने वकील के माध्यम से दे सकते हैं। एक अच्छा वकील करें और अपना पक्ष मजबूती से इस तरह रखें कि प्रतिपक्ष का एक एक आरोप गवाह अदालत में धराशायी हो जाए। फर्जी केसों से जुड़े और भी कई धाराएं हैं जो कि ऐसी घटनाओं को होने से रोकती हैं। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। फर्जी केस से जुड़ी कानूनी जानकारी देने के लिए हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता परमानंद पांडे जी। परमानंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो परमानंद जी, आपको फर्जी केस से जुड़े कानून की जानकारी देंगे। अगर आपका भी फर्जी केस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं। चलिए एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। फर्जी केस से जुड़ी हुई कानूनी जानकारी के लिए आप हमारे टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़कर राय मशवरा करके अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 012061279370, 012061279338। साथ ही इंडिया लीगल ऐप पर सलाह लेने के लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 8377009645। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और परमानंद जी, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि फर्जी केस को कानून कैसे परिभाषित करता है। देखिए, फर्जी केस तो यही है कि किसी को परेशान करने के लिए अगर कोई केस कोई करता है। जैसे आपने शुरू में ही कहा जी, आपने बहुत ठीक बात कही कि अगर कोई पड़ोसी या किसी से पुरानी रंजिश, उस रंजिश से बदला लेने के लिए कोई आदमी किसी दूसरे व्यक्ति को परेशान करना चाहता है और तब जाकर के उसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज कराता है या कोई और कंप्लेंट दर्ज कराता है, तो उसमें वो टिक नहीं पाएगा। कोर्ट में, न्यायालय में वो टिक नहीं पाएगा, लेकिन परेशानी तो बढ़ ही जाएगी। परेशानी को आप रोक नहीं सकते हैं। आप देखते होंगे कि इस देश में हजारों ऐसे मुकदमे होते हैं जिनमें लास्ट में चलते चलते ये हो जाता है कि केवल 10% या 12% मुकदमों में ही सजा हो पाती है, बाकी मुकदमे जो हैं वो छूट जाते हैं। इससे ये साबित होता है कि वो जितने मुकदमे दर्ज किए गए हैं वे सारे के सारे मुकदमे झूठे थे और किन्हीं न किन्हीं कारणों से दर्ज किए गए थे। इसी नाते जो कन्विक्शन रेट है, जो लोगों का ये पता चलना चाहिए कि कन्विक्शन रेट है वो जिसमें दोष सिद्ध करार दिया जाता है, वो ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। आए दिन सुनने में आता है कि ये बरी हो गया, ये छूट गया। इसका कारण ये होता है कि कहीं न कहीं वो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। ये कानून की परिभाषा के अंतर्गत आता है। जो परेशान करने के लिए लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएं, उनको झूठा मुकदमा कहते हैं। ये कानून है। बिल्कुल। परमानंद जी, फर्जी शिकायत के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया क्या है? अगर फर्जी शिकायत के खिलाफ किसी को कोई शिकायत दर्ज करवानी है तो उसकी कानूनी प्रक्रिया किस हिसाब से है? व्यक्ति को किस हिसाब से चलना होगा? क्या क्या कानून नियम मानने होंगे? देखिए, इसमें तो ये है कि अगर किसी को अंदेशा है कि हमारे खिलाफ फर्जी शिकायत हो सकती है, मुझे अगर हो रहे हैं कि मेरे खिलाफ फर्जी शिकायत हो सकती है, तो सबसे जरूरी चीज तो यह है कि हम उसकी सूचना पुलिस को ही दे दें। लेकिन आम तौर पर क्या होता है कि लोग पुलिस को सूचना देने के बजाय कहते हैं कि जब आएगा तो देखा जाएगा। नहीं तो कहा लगता है, पहला काम तो यह है कि पुलिस को उसकी सूचना दें और पुलिस को अगर सूचना तो ऊपर के अधिकारियों तक इस बात को ले आए कि देखिए हमारे खिलाफ ये मुकदमा दर्ज होने की संभावना है और हमारे खिलाफ
ये व्यक्ति इस ढंग से पड़ा हुआ कि हमको परेशान करने के लिहाज कुछ भी कदम सकता है, तो इसकी सूचना पहले वहां पर चली जाएगी। तो जब वो फर्जी मुकदमा दर्ज कराएगा उस जांच पर ठीक ढंग से होगी और पता चलेगा कि क्या है, क्या स्थिति है, उसके बारे में देखा जाए। तो सबसे जरूरी चीज है कि उसके आपको बचाव के लिए आपको प्रयोग करना पड़ेगा। इसका एक और चीज है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को ये लग रहा हो कि हमारे खिलाफ बहुत गंभीर संगीन मामला होने वाला है, तो आप आए दिन देखते होंगे कि लोग अग्रिम जमानत के लिए सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं, जिसमें ये कहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ बहुत ही संगीन मामला दर्ज होने वाला है और मेरे पास बचने का कोई तरीका नहीं है, इस नाते मुझे अग्रिम जमानत दी जाए जिससे पुलिस जो है मेरे गिरफ्तार न कर सके। ये तो बहुत कम केसेस में होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति के लिए ये नहीं होता है कि वह जाए और हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन लगा दे या यहाँ तक कि सेशंस कोर्ट में भी लगा ले, क्योंकि आप किसी व्यक्ति को जान तो साबित करना होगा कि क्या कैसे हुई, आपको ऐसे कैसे लग रहा है कि आपके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया जाएगा, और अगर आप किसी मामले में नहीं है तो आपको ये डर क्यों लग रहा है कि ये ढंग का होगा, तो ये कोर्ट में साबित करना कई बार कठिन हो जाता है। हालांकि कई कोर्ट ऐसे हैं जो बहुत लिबरल हैं इस मामले में कि आपको अग्रिम जमानत दे दें। जी परमानंद जी, बिल्कुल। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर किसी ने आपके खिलाफ झूठी शिकायत लिखवा भी दी है, FIR करवा दी है, तो क्या है इससे बचने का रास्ता? तो इससे बचने का तो यही रास्ता है कि आप उसके लिए जाएं कोर्ट में। आप आर्टिकल जो संविधान की धारा 226 में हाई कोर्ट में जाएं और कहते हैं कि देखिए हमारे खिलाफ ये FIR दर्ज की गई है, या और जो FIR दर्ज हुई है उसकी प्रोसेसिंग के लिए जाएं। वो CRPC की धारा 482 में ये प्रावधान है कि आप CRPC की धारा 482 या आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ हाई कोर्ट पर अप्रोच करें और ये बात बताएं कि हमारे खिलाफ ये झूठी शिकायत की गई है। जैसा कि आपने अपने प्रस्तावना में ये बात सही कही थी कि जो आपने बताया था भूमिका में ही कि यह नहीं है कि आरोप किसी ने लगा दिया और वो मान लिया जाएगा। आरोप लगाने वाले पर ये निर्भर करता है कि किस ढंग से वो उसको सिद्ध करता है, वो साबित करता है। आरोप लगा देने मात्र से किसी को नहीं हो सकता है कि आप लगा दीजिए। आए दिन आप देखते होंगे कि बहुत सारी धमकियां लोगों को मिलती रहती है। कई लड़कियां इस ढंग का आरोप लगा देती है कि मैं तुमको झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी, या इस ढंग की बात हो जाती है। या और कई बार कहते हैं कि बड़े लोग जो है कई बार कहते हैं मैं तुमको चोरी के मामले में फंसा दूंगा, या और कई लोग जो है सरकारी अधिकारियों को ये कह देते हैं कि देखो तुमको घूस लेते हुए मैं दिखा दूंगा तुम्हारे यहाँ रुपया फेंक करके। तो ऐसी स्थिति में आपको यही साफ देखना पड़ेगा कि ये देखिए कि ये कहना आसान है कि हमने आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है या कर दिया है। इसमें साबित भी करना पड़ेगा कि वह व्यक्ति, ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने हमारे खिलाफ वाकई कोई कदम उठाया है, ये केवल झूठा मुकदमा नहीं है, बल्कि इसमें कोई सच्चाई है। जी परमानंद जी, ऐसे ही लोगों के लिए क्या सजा हो सकती है? जिस हिसाब से आपने बताया कि वो धमकी देते हैं कि हम आपके खिलाफ ऐसा मुकदमा दर्ज कर देंगे, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो हम ऐसा कर देंगे, तो ऐसे ही निर्दोष और जो बेबस लोग हैं उनको परेशान करने के लिए जो फर्जी मुकदमों में फंसाते हैं लोग, उनके खिलाफ किन धाराओं में कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ऐसे लोगों के खिलाफ जो ये फर्जी मुकदमे में फंसाते हैं उनके खिलाफ अगर आप कार्रवाई करेंगे तो निश्चित तौर पर वो संविधान में, हमारे कानून में है कि ऐसे व्यक्ति को 2 साल की सजा और फाइन भी, और दोनों चीजें लगाई जा सकती हैं, जिससे कि वो, क्योंकि अगर मान लीजिए उसने कोई झूठा मुकदमा दर्ज किया है, आप के साथ करिए नहीं हमारे खिलाफ मुकदमा कराया गया, उसको ये साबित मालूम हो जाता। तो पहले तो ये 3 साल की सजा थी, लेकिन अभी की स्थिति आ गई है कि 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, और दोनों की भी सजा, जुर्माना भी साथ में, तो जुर्माना की राशि घटाई बढ़ाई जा सकती है, लेकिन मुझसे 1 लाख से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 2 साल से भी ज्यादा की सजा नहीं हो सकती, वो कम वैसी की जा सकती है। इसके आधार पर उस व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है जिसने किसी को झूठे मुकदमे में फंसाया है। झूठे मुकदमे में जब फंसाएगा तो उसको ये दंडित करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए एक लंबी लड़ाई और निश्चित तौर पर आपको कानून
पूरी जानकारी होनी चाहिए और वो मादा दिखाना पड़ेगा, वो कठोरता दिखानी पड़ेगी, वो आपके अंदर वो हिम्मत दिखानी पड़ेगी कि इस व्यक्ति ने जो मुझे आरोप लगाया है और जो मुझे बदनाम कर रहा है उसके खिलाफ हम आएंगे और वो साबित करेंगे। जी परमानंद जी, फर्जी केस से जुड़ी हुई एक धारा है सीआरपीसी की धारा 482। कई लोग हैं जिनको शायद इस धारा के बारे में नहीं पता होगा, तो आपसे जानना चाहेंगे और अच्छे से जानना चाहेंगे जिससे हमारे दर्शकों को भी समझ में आ जाए कि आखिर फर्जी केस अगर उन पर लगे तो वो सीआरपीसी की धारा 482 का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, मैंने अभी एक मिनट पहले इस चीज को बताया कि धारा 482 जो सीआरपीसी में है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, धारा 482 के तहत कोई भी व्यक्ति सेशंस कोर्ट में या हाई कोर्ट में जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के वो उसको रद्द कराने की कर सकता है कि क्वैश करा दे एफआईआर। उसको कहते हैं क्वैशिंग ऑफ द एफआईआर, माने एफआईआर जो है उसको रद्द करा देने का। और उसके पीछे तर्क देना पड़ता है कि हमारे खिलाफ ये झूठा मुकदमा किया गया है और ये बात आप दिखाएंगे कि हम कोई इस मुकदमे में दर्ज किया गया जिससे हमारा कोई ताल्लुकात ही नहीं है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कहीं से उसको फंसा दिया गया है और वो व्यक्ति दिल्ली में मुकदमा हो रहा है, नोएडा में उसके खिलाफ कोई मुकदमा कर रहा है और व्यक्ति उस समय वो विदेश में वो मौजूद है, तो निश्चित तौर पर ये कि फर्जी मुकदमा किया गया है, या विदेश में नहीं है या चेन्नई में है, वो इस चीज को साबित कर देता है कि मैं नोएडा में नहीं था या दिल्ली में उस समय नहीं था, बल्कि मैं वहां पर बैठा हुआ था, मुझे इस मुकदमे में फंसा दिया गया है। ये सप्रमाण इस चीज को अगर पेश करता है तो 482 के तहत तो हाई कोर्ट को ये पावर है कि तो क्वैश कर दे, रद्द कर। एक चीज और में एफआईआर हो जाती है तो एफआईआर को दर्ज करने का अधिकार केवल हाई कोर्ट को है और वो धारा 482 के तहत सीआरपीसी की है। इसके तौर कोई नहीं कर सकता। इसको चाहे पुलिस महानिरीक्षक भी नहीं चाहते कर सकता है कि उसमें एफआईआर में चेंज कर सकते। एफआईआर चेंज नहीं होगी, एफआईआर होगी तो रद्द ही होगी और रद्द करने का अधिकार केवल हाईकोर्ट को है। वो धारा 482 तहत है। ये बात सबको क्लियर हो जाए। परमानंद पांडे जी हमारे साथ बने हुए हैं जो वो आपको बता रहे हैं इस विषय से जुड़ी हुई पूरी जानकारी। अगर आपको भी इस विषय से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी चाहिए या आपकी कोई समस्या है तो आप टीवी स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ के साथ जुड़ सकते हैं और अपने राय मशवरा को साझा कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। परमानंद जी, अगर किसी ने आरोप लगाए हैं तो उन्हें साबित करने का जो भार है वो भी उसी व्यक्ति पर है। इस तथ्य को साफ करें और अच्छे से समझाएं। ये बात बहुत अच्छी है। ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि जिसने आरोप, मैंने अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति पर आरोप लगा दिया कि इसने मेरे घर पर चोरी की या मेरे घर पर मुझे मारने के लिए धमकी, तो ये उसका काम नहीं है जिसके ऊपर हमने आरोप लगाया है। आरोप लगाने वाले को ये साबित करना होगा कि इस व्यक्ति ने वाकई मुझे मारने के लिए धमकी दी है या मुझे मारा है या मुझे मारा या पीटा है। ये काम जो है, अन्यथा अगर ऐसी अनार्की आ जाएगी, ये इस तरह से ऐसे व्यवस्था हो जाएगी तो कोई व्यक्ति किसी के ऊपर आरोप लगाता चलेगा और आरोप लगा करके उसको खिलाफ कार्रवाई परेशान करता रहे। इस नाते ये कानून में प्रावधान है कि जिस व्यक्ति ने आरोप लगाया है उसी व्यक्ति को न्यायालय में जाकर के ये साबित करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने मुझे धमकी दी है या मारा है या पीटा है या किसी काम किया है। तो अगर नहीं किया है तो आरोप लगाने का कोई मतलब नहीं रह जाता। आरोप तो तब लगाया जाए जब उसके खिलाफ कोई एविडेंस हो, कोई प्रमाण हो, कोई चीज को साबित कर सकें आप कि हमने आरोप लगाया है तो देखिए इस आरोप के प्रमाण में, इसके पक्ष में, इसके समर्थन में हमारे पास ये प्रमाण रखे हुए हैं और इससे साबित होता है कि इस व्यक्ति ने हमारे साथ काम किया है, गलत किया है। तब ये माना जाएगा कि आरोप जो है ये परेशान करने के लिहाज से नहीं लगाए। अन्यथा तो ये मान लिया जाएगा कि ये इस व्यक्ति ने परेशान करने के लिहाज से हमारे खिलाफ दर्ज कराए हैं मुकदमे और हमको परेशान कर रहा है। इसीलिए कानून में प्रावधान दिया गया है कि जो व्यक्ति आरोप लगाता है उसी व्यक्ति को ये साबित करना पड़ेगा कि हमारे खिलाफ ये कार्रवाई होने जा रही थी या इन्होंने ये कार्रवाई की है। नहीं तो कानून में वो धराशायी हो जाएगा, वो तुरंत छिन्न भिन्न हो जाएगा और टूट गिर जाएगा और कानून उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जी परमानंद जी, अगर जो फर्जी केस की हम बात कर रहे हैं, अगर वो साबित हो जाता है तो आरोपी व्यक्ति को इससे जुड़ी हुई क्या सजा मिल सकती है?
देखिए, अगर ये साबित हो जाता है कि आरोप, देखिए 2-3 चीजें हैं। आपको देखेंगे बदनामी का जो बात हो जाती है तो डिफेमेशन का एक केस चलता है। जैसे किसी के व्यक्ति के खिलाफ किसी ने आरोप लगाया है तो डिफेमेशन में 2 चीजें होती हैं। एक परिवाद होता है जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लाइबल, और एक होता है स्लैंडर। स्लैंडर माने जिसको बदनामी होती है, जिसको कहते हैं बदनामी। तो जब आप किसी को बोल चाल करके या गाली गलौज दे करके अगर बात करते हैं तो इसको कहते हैं स्लैंडर। लेकिन अगर लिखित में वही बात अखबारों में जैसे आ जाए, पत्रिका में लिख दी जाए, या किसी ने, और आजकल का जमाना हो गया व्हाट्सएप या ईमेल पर आ गई है, तो उसके लिहाज से उसमें लाइबल का केस लगता है जी। अगर ये साबित हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने जो आरोप लगाया है और जो आरोप लगाने वाले व्यक्ति ने ये साबित कर दिया है कि हमको परेशान किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर कानून में जो दंड है, हर एक धारा का दंड, हर एक चीज का, चोरी का, बेईमानी का या परेशानी का, और चीजों का, स्लैंडर का, डिफेमेशन का, हर चीज का आपको उसमें दंड का प्रावधान लिखा गया है। उसमें कोड में दिया गया है कि इसकी इतनी सजा होगी। लेकिन अगर व्यक्ति ने लगाया है आरोप और आरोप लगाने वाले ने इसको साबित नहीं किया है, तो उस व्यक्ति पर भी दूसरा व्यक्ति जिसके खिलाफ आरोप लगाया गया है वो काउंटर केस कर सकता है, यानी उसके खिलाफ एक मुकदमा कर सकता है, और उसमें भी, उस मुकदमे में उसको डैमेजेस भी मिलेंगे और उस व्यक्ति को सजा भी मिलेगी जिसने इसको आरोप लगाया। तो दोनों चीजें हैं साफ। दोनों चीजों में एक चीज साफ ये हो गई कि जिसने आरोप लगाया है वो उसको साबित करना पड़ेगा, और अगर वो साबित नहीं कर पाया तो उसको दंड भी दिया जाएगा अगर दूसरे व्यक्ति ने उसके खिलाफ कार्रवाई कर दी है। और लेकिन अगर आरोप साबित हो गया कि इसने हमारे खिलाफ ऐसा काम किया है और इस आरोप में दम है, तो सरकार तो कानून जो है, सरकार ने इसमें कानून जो है उस व्यक्ति को उस धारा के तहत, जैसे चोरी, बेईमानी या किसी और तरीके का मारपीट, हर चीज के लिए कोड में प्रावधान है कि इसको इस ढंग का दंड दिया जाएगा और दंड मिलेगा। जी परमानंद जी, जिस हिसाब से आपने बताया कि फर्जी केस साबित होने पर सजा दी जाती है, ऐसे में अगर फर्जी केस साबित हो जाता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके खिलाफ फर्जी केस किया गया था, क्या वो व्यक्ति मुआवजा मांग सकता है? जी हाँ, ऐसे व्यक्ति को अगर ये मालूम हो जाता है, आप तो देखते होंगे ना, अखबारों में आए दिन पढ़ते होंगे कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा हुआ है तो वो कोर्ट में इस केस को करता है 1 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा कर देता है। वो कहता है कि हम 50 लाख रुपए का, जिसकी जैसी हैसियत होती है वो कह देता है। या कभी कभी आप देखते होंगे अखबारों में या चैनल्स के खिलाफ भी कहते हैं मैं 5 करोड़ रुपए का तुम्हारे खिलाफ दावा करूंगा, 10 करोड़ रुपए का। तो ये तो यही हुआ ना कि हमको एक तरह का ये मान के चलते हैं कि अगर हमारी बेइज्जती हुई है, हमारा अपमान हुआ है, या हमारे खिलाफ झूठे समाचार प्रकाशित किए गए हैं, तो निश्चित तौर पर हमको मिलेगा। और लेकिन उसका इतना आसानी से नहीं मिल जाएगा कि आपने लगाया और आपको मिल गया। उसके पीछे ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत हैं, और वो गलत आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरे व्यक्ति पर दंड मिलेगा। नहीं तो ये भी हो सकता है कि आप देखें अखबारों के खिलाफ मुकदमा चलता है और व्यक्ति के खिलाफ, और कई लोगों को तो यह है कि और भी दंड दिए जाते हैं, जेल भी हो जाती है। अगर इस ढंग का दंड मिलता है तो ऐसी स्थिति बनती है, तो उसमें मुआवजा मिलता है, उसमें डैमेजेस मिलते हैं, और गलत आरोप लगाने वाले निश्चित तौर पर दंड मिलता है। लेकिन अगर आरोप सही साबित हुआ है तो लोगों को उसके खिलाफ उसके भी क्षतिपूर्ति की जाती है, उसमें मुआवजा मिलता है। जी बिल्कुल। परमानंद जी, यदि किसी भी मामले में किसी को षड्यंत्र करके फंसाया जाता है तो क्या वो व्यक्ति हाईकोर्ट में अपील कर सकता है? हाईकोर्ट में केस चलने के दौरान पुलिस क्या पीड़िता के खिलाफ या पीड़ित के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई कर सकती है? जी हाँ, कहते हैं कि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संवैधानिक कोर्ट है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों संवैधानिक कोर्ट। लेकिन आप देखेंगे कि संविधान में हाई कोर्ट को कई मामलों में ज्यादा पावर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का पावर जो है वो एक सीमित दायरे में है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दिया हुआ फैसला वो पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश में वो लागू होगा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट में दे दिया। और हाई कोर्ट का दिया हुआ फैसला उस राज्य के लिए लागू होगा जिसमें कि वो जहां का हाई कोर्ट का दायरा है। इसलिए अगर हाई कोर्ट में ये कोई गया है, मान लीजिए, और हाई कोर्ट ने इस चीज को साबित कर दिया है कि ये गलत है, तो हाई कोर्ट निश्चित तौर पर उस चीज को उसको उपचार देगा
और हाई कोर्ट उस चीज को रद्द कर देगा, या हाई कोर्ट उस व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लेगा, या जिस व्यक्ति ने साबित कर दिया है कि हमको ये हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा किया गया है और फर्जी मुकदमे तो वो साबित होकर दिया जाता है कि ये कोई निश्चित तौर पर फर्जी है, तो हाई कोर्ट रिवर्स एक्शन उसके खिलाफ लेगा और वो उस चीज को देखेगा कि क्यों आपने इसके खिलाफ फर्जी मुकदमा लगाया। ये परेशानी करने के लिए आपने कानून का दुरुपयोग किया है, ये मिसयूज ऑफ लॉ है, मिसयूज ऑफ लॉ है, और इस नाते इसके क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो कई बार लेने के देने पड़ जाते हैं। जी बिल्कुल परमानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय से जुड़ी हुई तमाम जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।